हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के सौतेले भाई की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सालों पहले परी लोक से रंजना नाम की एक परी पृथ्वी पे आती है। तभी रंजना परी को पृथ्वी के किसी जंगल में शोएब नाम का एक लड़का अकेला मिलता है, जो एक पेड़ के नीचे उदास होकर अकेला बैठा हुआ था। रंजना परी शोएब को उदास देखकर तुरंत ही उसके पास जाती है। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। और तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बोलो बेटा। मेरे माता पिता मर गए। मैं अब अकेला हो गया हूँ, इसीलिए मैं उदास हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटा, तुम उदास मत हो। तुम तो इतने अच्छे हो। मैं हूँ ना बेटा। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे। और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं। तुम उदास मत हो। इतना बोलकर रंजना परी शोएब को अपने साथ परीलोक ले जाती है। परीलोक पहुंचते ही रंजना परी की बेटी राधिका रंजना परी के साथ शोएब को देखकर कहती है, माँ, ये कौन है? आप इसे कहाँ से लेकर आए? क्या ये हमारे महल का नौकर है? बोलो ना माँ, ये कौन है? आप इसे कहाँ से उठा लाए? बेटी राधिका, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कोई नौकर नहीं है, ठीक है? इसका नाम शोएब है और अब से शोएब हमारे साथ ही रहेगा। ये तुम्हारा भाई है। जाओ, शोएब को अंदर ले जाओ और पूरा महल दिखाओ। क्या माँ, आप पागल हो गए हो क्या? आप तो कहीं से भी किसी को भी उठाकर ले आओगे, तो क्या मैं उसे अपना सौतेला भाई बना लूं? नहीं नहीं माँ, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। पता नहीं कैसी जगह से उठा लाए हो आप इसे। बस राधिका, इसके आगे अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मानो या ना मानो, शोएब तुम्हारा भाई है और रहेगा। वहीं रंजना परी की यह बात सुनकर राधिका परी को शोएब पे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन रंजना परी के डर के कारण राधिका परी बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती हैं। ऐसे देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और शोएब राधिका परी के पास जाने की और उससे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन राधिका परी हर बार शोएब को नीचा दिखाकर वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन राधिका परी की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं और फिर सभी सहेलियां साथ मिलकर आपस में बातें कर रही होती हैं। वहीं उसी समय शोएब भी वहां आता है, जिसे देखकर रेखा परी कहती हैं, अरे राधिका, ये लड़का कौन है? हमने तो इसे आज पहली बार देखा तुम्हारे घर पे। बोलो राधिका, तुम्हारा भाई है क्या ये? अरे नहीं नहीं, तुम सभी पागल हो गई हो क्या? मेरा भाई, वो भी ऐसा भिखारियों की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो हमारे घर का नौकर है। शोएब नाम है इसका। माँ लेकर आई है इसे। ये पूरे घर का काम करता है। शोएब, जा जल्दी से और सबके लिए कुछ नाश्ता बनाकर लेकर आ, समझा? वहीं शोएब को अपनी बहन द्वारा बाकी परियों के सामने खुद की इतनी बेइज्जती देखकर बहुत ही बुरा लगता है और उसकी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा परी बोलती है, अरे राधिका, क्या हुआ उसे? वो रो क्यों रहा है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? राधिका, हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें माफ़ कर दो।
अरे नहीं नहीं, तुम सब फिक्र मत करो, वो तो ऐसे ही नाटक करता रहता है, काम न करने के बहाने निकालने के लिए। तुम सभी यहाँ बैठो, मैं बस यूं गई और यूं आई तुम सबके लिए नाश्ता बनवा कर। इतना बोलकर राधिका परी गुस्से में शोएब के पास जाती है और वहाँ शोएब को थप्पड़ मारते हुए कहती है, बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहाँ मेरी सहेलियों के सामने आने की। ये मत भूल कि तेरी औकात क्या है। माँ ने तुझे अपना बेटा बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अब मेरा भाई है और इस घर का सदस्य, ठीक है? इसीलिए अपनी हद में रहना, वरना माँ तुझे जहाँ से भी उठाकर लाई है वहीं पहुँचा दूंगी तुझे। तू यहाँ रह रहा है, ये एहसान है तुझ पे हमारा, ये मत भूल। और हाँ, आइंदा अगर तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश भी की तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। ऐसे राधिका परी शोएब को डराने लगती हैं और उसे फिर से नीचा भी दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी समय रेखा परी और बाकी सभी परियां वहां पहुंच जाती हैं और वो सभी राधिका परी का शोएब के साथ ऐसा बर्ताव देख लेती हैं। तभी रेखा परी कहती है, राधिका, तू पागल है क्या? ये तू कैसे बात कर रही है शोएब के साथ? इंसानियत नाम की चीज भी है या नहीं तुझ में? राधिका, तुझे क्या लगा था कि हमें कुछ भी पता नहीं है? नहीं राधिका, हमें सब कुछ पता था कि शोएब तेरा सौतेला भाई है। हम तो सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि तू हमें शोएब से कैसे मिलवाएगी। राधिका, हमें तो लगा था कि तू हमें शोएब को अपना भाई समझकर मिलवाएगी, लेकिन तूने तो रिश्तों का मतलब ही तोड़ दिया। एक बात सुन ले राधिका, कि तू बहुत ही खुश नसीब है जो तुझे शोएब जैसा भाई मिला है। वो तेरी हर बात, हर बेइज्जती चुपचाप सह लेता है। हमें तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राधिका, आज तू हमारे दिल से भी उतर गई। इतना बोलकर रेखा परी और बाकी सभी परियां वहां से चली जाती हैं। वहीं रेखा परी की यह बात सुनकर राधिका परी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। वह रोते हुए शोएब से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं और फिर उसे गले लगा लेती हैं। उसके बाद राधिका परी दिल से शोएब को अपना भाई मानने लगती हैं और फिर दोनों भाई बहन खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको परी के सौतेले भाई की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।